फाइव पार्ट है एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इक्वल टू टू। तो सेम उसी तरह बेटा हम इसका भी ये एलसीएम लेंगे। एलसीएम है और एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, जरा देखें एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब ये एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल का स्क्वायर, और ये एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर। सेम उसी पैटर्न पे मैं चलिए चेक करवा देता हूँ आपको। देखिए आपके पास पहले वाली वैल्यू है एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कराना है। एलसीएम क्या है हमारे पास एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। देखिए ये एक्स माइनस वन से कैंसिल हुआ, क्या बचा एक्स प्लस वन, ये भी एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का देखिए होल स्क्वायर हो गया। सेम इसी तरह जब इसको करेंगे जरा देखिए ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन है, इसको भी हम एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन से तो ये देखें प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये भी एक्स माइनस वन ये भी एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा जरा देखें ये है एक्स प्लस वन का होल का स्क्वायर, तो हम यहाँ ए प्लस बी का होल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, ए प्लस बी का फार्मूला। अब ये एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर है तो यहाँ ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए और आ जाएगा बी। मेरे ख्याल में फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है, और इक्वल में टू जैसे है वैसे रहा। अब नीचे वाली देखें वैल्यू सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आपके पास ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसकी इक्वल होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। सिंपल बेटा हमने ऊपर यहाँ ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ ए माइनस बी का फार्मूला। चलो मैं फार्मूले भी लिख देता हूँ। देखें ए प्लस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी का फार्मूला क्या है जरा देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, हमने सिंपल फार्मूले अप्लाई किए हैं और कुछ भी नहीं किया। नहायत ही आसान मेथड से आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तसल्ली से वीडियो को देखें, तसल्ली से चीजें समझें, जहां कोई इशू हो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस करें। अब देखें बेटा ये आपके पास एक्स स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर वन, ये प्लस टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर वन, ये माइनस टू एक्स वाला टू एक्स आ गया। नीचे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल आ गया बेटा टू। अब जरा देखें ये हो रहा है डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर, अब ये प्लस का टू एक्स माइनस का टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये वन और वन हो जाएगा बेटा टू, और इधर टू इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या कराया है मल्टीप्लाई कराया। तो अब जरा बेटा जरा देखें ये टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू एक्स स्क्वायर और ये टू वन टू हो जाएगा। अब देखें ये भी टू एक्स स्क्वायर है ये भी टू एक्स स्क्वायर है, सेम है। तो हमने क्या करना है किसी एक साइड में लेके आना है, ये टू एक्स स्क्वायर ये प्लस का टू एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है बेटा, आपके पास ये प्लस टू ये माइनस का टू इधर आके प्लस का इक्वल आ जाएगा जीरो, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो फोर इक्वल टू आ जाएगा जीरो। ऐसे होगा ना टू प्लस टू फोर इक्वल। अब जरा देखें एक्स ही खत्म हो गया हमारे पास, जब एक्स ही नहीं रहा तो सोल्यूशन नहीं होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन इससे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स ही नहीं रहा बच्चों। जब एक्स खत्म हो गया तो हमारे पास सोल्यूशन भी इसका कोई नहीं होगा, तो जस्ट आपने इस तरह लिख देना। पार्ट हमारे पास है 3x² प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू है 2। अब ये वाली जो फॉर्म है ना इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। अब इनको जरा क्वेश्चंस को जरा गौर से समझना है आपने ना ये जो x वाली वैल्यू है एक जैसी बनानी है। x वाली वैल्यूज को क्या करना है हमने एक जैसा बनाना है। अब कैसे एक जैसा बनाना है जरा ये सीखना है आप लोगों ने। अब देखें ये 3x² प्लस 15x है, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस आ जाएगा 5x। 3 अगर इसे कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x² प्लस 5x, ये माइनस 2 आपके पास ये
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू आ गया 2। अब जरा x वाली वैल्यू जरा चेक करें। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक जैसी बन चुकी हैं। तो हम इसको किसी की को लेट कर लेंगे, इसको कोई नाम दे देते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y रख लेते हैं। आप y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं, t भी रख सकते हैं, जो आपका दिल करता है इसको नाम दे दें। अब जरा देखें, ये 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसी को रखा है y के, इसकी जगह आ गया y, ये माइनस आगे जरा ये गौर से जरा बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के सी इक्वल आ गया y के, ये प्लस 1 वैसे आ गया और ये इक्वल टू आ गया 2 के। दोबारा देखें, सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में हमने x वाली वैल्यूज को एक जैसा बनाया। देखिए इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया 5x। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें x भी तो कॉमन था, बिल्कुल कॉमन है, लेकिन क्योंकि हमने इसके जैसा बनाना था तो इसलिए हमने x कॉमन नहीं लिया। अब ये देखें दोनों एक जैसी बन गई है, तो हमने इसको कोई नाम दे दिया, किसी की को लेट कर लिया, y की को हमने लेट किया तो ये बन गया 3y माइनस 2, इसकी जगह जब y आया तो ये y प्लस 1 आ गया। अब जरा बात समझने वाली है। अब ये प्लस का में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 2 y प्लस 1 और ये 2 प्लस का 3y इधर आके हो जाएगा 2x का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप ले लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइडों पे इसका ले लेते हैं बेटा स्क्वायर। तो ये देखिए ये माइनस 2 1 प्लस 1 का होल का स्क्वायर और इधर बेटा 2 माइनस 3y का होल का क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा बात समझने वाली है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 4, y प्लस 1 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर है तो ये y प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, y प्लस 1 का स्क्वायर रूट है तो ये y प्लस 1 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है कि ये माइनस का 2, वो कहते हैं सर जी ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये माइनस 2 दरअसल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम उधर लेके नहीं जा सकते। हाँ लेके जाना है तो फिर उधर डिवाइड कराना पड़ेगा। तो अब क्या करना है जरा देखें, आपके पास ये होल स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2a और क्या आ जाएगा b, a माइनस बी का फार्मूला आता ही है सबको। देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का a 2 है और b क्या 3 है, सिंपल फार्मूला अप्लाई किया बेटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4y और ये 4 1 जा 4, इधर देखें 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 2 4, 4 3 आ जाएगा बेटा 12y। अब हम एक साइड पे लेके जाते हैं, ये वैल्यू प्लस की उधर जाके हो जाएंगी माइनस की। कैसे जरा देखें, आपके पास ये 9y स्क्वायर माइनस 12y, अब ये प्लस का 4y इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, इसको मैं अरेंज भी कर रहा हूँ साथ साथ, अरेंज भी मैं इसको कर रहा हूँ साथ साथ। तो जरा देखें माइनस का 12y माइनस का 4y प्लस का 4 और ये प्लस का 4 इधर आके क्या हुआ माइनस का, इधर आके होगा 0। ये देखें प्लस 4y इधर आके माइनस हुआ, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस हुआ, तो ये प्लस के 4 माइनस के 4 से हो जाएंगे कैंसल। हमारे पास रह क्या जाएगा 9y स्क्वायर 12y और 4y कितना हो जाएगा बेटा 16y इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हम इससे क्या करेंगे, y ले लेंगे कॉमन यहां से, क्योंकि y कॉमन है आपको पता है, तो ये आ जाएगा 9y माइनस आ जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब हमने करना क्या है, हम इसमें y इक्वल टू 0 और ये 9y माइनस 16 इक्वल टू रख लेंगे 0 के। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, हमने y किसकी को रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, तो इधर y की जगह वही वैल्यू पुट कर देनी है। आप यहाँ लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय, हमने y किसकी को रखा था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। अब ये रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर जी ये हमारे पास ये रूट तो निकल गया है बेटा, ये रूट निकला है y की सूरत में, हमारे पास क्वेश्चन x की सूरत में था। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होता है उसी वेरिएबल में आपने आंसर देना होता है। यहाँ वेरिएबल x है तो आंसर भी x वाली फॉर्म में आना चाहिए, y की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो बेटा जरा देखें, जब इसकी जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, इधर भी ऐसे पुट करेंगे, जरा देखें 9
इसकी जगह y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, हमने दोनों जहां y थे उनकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया। अगर मैं पहले इसकी बात करूं तो जरा देखें, इसमें x कॉमन है तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जरा देखें, ये x इक्वल टू 0 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक रूट आपका ये निकल चुका है 0 वाला, ये वाला एक रूट हमने निकाल लिया, और इधर से प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये हमें दूसरा रूट भी इसका x का मिल गया। ठीक है, अब इधर से क्या करना है हमने, जरा देखें, इसमें हमने 9 को कर रहा है अंदर मल्टीप्लाई, ये 9x स्क्वायर 9 5 45 और माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये देखिए जरा आपके पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम क्या करेंगे, इसके इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं क्वाड्रेटिक, और या इस पे हम कंप्लीट स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हम इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो मैं इस पे फार्मूला लगाऊंगा। देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो ए की है, बी की वैल्यू कितना है 45 है, और सी कितना है हमारे पास वो है माइनस 16। देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो आपको पता है वो होता है ए कितना है 9, एक्स के साथ जो होता है वो बी कितना है 45, और जो कांस्टेंट है उसको हम किसका नाम दे देते हैं सी का। अब हम फार्मूला लगाएंगे, आपको पता है फार्मूला एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या होता है बेटा 2a होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब जरा ये सीखें कैसे वैल्यूज पुट करनी है, आपको पता ही है वैसे। ये देखें पहले है माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 45 प्लस माइनस, फिर बेटा बी का स्क्वायर, तो देखें बी है 45 तो आपके पास आ जाएगा 45 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 4a की वैल्यू कितना है आपके पास 9 है, ये 9 आ गया देखें, और फिर है आपके पास c, तो c की वैल्यू कितना है माइनस 16, तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस 16। ठीक है, और नीचे 2a की जगह हमारे पास a क्या है 9 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हमने वैल्यूज पुट की। अब आपने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उठा लेना है और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन इसका हो जाएगा। ये क्या करना है आपने जरा देखें, 45 का स्क्वायर लेना है, 45 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 2025, 45 का स्क्वायर लेंगे तो 2025, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। इसमें क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, और 9 को मल्टीप्लाई करना है अपने 16 से, तो ये 576 हो जाएगा आपके पास। टोटल बन जाएगा 576, और नीचे 9 2 हो जाएगा बेटा 18 आपके पास। ठीक है, 576 और 9 2 कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। अब जरा देखें, ये माइनस 45 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करना है तो ये 2601 आ जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अब क्या करना है जरा देखें, आपके पास ये x, ये माइनस 45 प्लस माइनस 2601 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो बच्चों निकलेगा 51, और नीचे हमारे पास आ रहा है 18। निहायत ही आसान सा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब एक बार इसको हमने प्लस में लिख लेना है, एक बार माइनस में। अब ये माइनस 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 18, और ये माइनस 45 माइनस 51 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। अब जरा देखिए ये आपके पास 51 में से 41 चला जाएगा 6 ओवर आ जाएगा 18। ये देखिए 6 1 6 6 3 18, तो आपको x जो मिला यहाँ से मिला वो 1/3। ये देखिए x जो मिला ये क्या मिला 1/3 मिला बेटा। अब सेम इसी तरह आपके पास जरा देखें, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस ये 96 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 18। ठीक है, 96 को आपने क्या करना है 18 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जरा देखें ये 6 के टेबल पे कैंसिल कर दें, देखें 6 3 आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा, 6 3 18, और ये 6 1 6 36 6 16, तो ये माइनस 16 बाय आ जाएगा 3। ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू यहां से आ गई। दो वैल्यू ये थी, दो ये थी, ये बन गई टोटल 4 वैल्यू। अब बेटा यहाँ एक काम करना है हमने, ये जो रेडिकल वाले होते हैं इनको हमने चेक भी करना होता है।
ये अब जितने भी क्वेश्चन रेडिकल वाली फॉर्म आएगी इनको हमने चेक भी करना है कि जो हमने ये रूट निकाले हैं क्या वो उसके हैं या नहीं है। तो हमने बारी बारी अब इनको चेक भी करना होगा, वो कहे या ना कहे तब भी हमने चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। जरा देखें बेटा, अब हम चेक करने लगे हैं कौन कौन से रूट थे, जरा देखें बारी बारी हम चेक करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो। एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो। एक्स को पहले हम लिख लेते हैं, उसको क्या है हमारे पास, 3x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2, बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और आगे था आपके पास प्लस 1 और इक्वल टू क्या है बेटा 2। हम इसी में वैल्यूज पुट करेंगे, अगर लेफ्ट और राइट साइड हो इक्वल आएगी तो वो हमारा सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा तो उसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। आप पहले हम x इक्वल टू क्या करते हैं, x हमारे पास है 0 के इक्वल। जरा देखें हम x इक्वल टू 0 के लिहाज से चेक करते हैं, इसमें पुट करेंगे। जरा देखें बेटा ये 3 0 का स्क्वायर, ये प्लस 15 इंटू 0, फिर बेटा ये माइनस 2, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, एक्स का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, ये प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू बेटा आ गया 2। तो ये 0 हो गया बेटा, ये भी 0 हो गया, ये माइनस 2, ये 0 का स्क्वायर 0, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और ये 1 आ गया और इधर आ गया आपके पास 2। ठीक है बेटा, अब जरा देखें 0 प्लस 0 0 हो गया, यहां से बचेगा माइनस 2 और स्क्वायर रूट में क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये माइनस 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये आ गया माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये इक्वल नहीं होते, हम ऐसे क्रॉस लगा देंगे कि ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब देखें हमारे पास आ गया माइनस 2 इक्वल टू 2। तो आपको पता है माइनस 2 2 के इक्वल नहीं होता, तो आप लिख लेंगे कि ये फॉल्स है। ठीक है, कि ये रूट नहीं हो सकता, मतलब ये 0 पे रूट हमारा नहीं होगा। अब हम दूसरा चेक करते हैं, 9 वी चेक x इक्वल टू क्या है हमारे पास बेटा, दूसरा था हमारे पास -5, x इक्वल टू -5। परेशान ना हो, थोड़ा सा लेंथी तो है लेकिन क्या करें, हमें करना तो पड़ेगा, इसी में हम पुट करेंगे। देखें ये 3 जो क्वेश्चन है उसी में x का स्क्वायर है, x की जगह क्या पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास है प्लस 15, x की जगह -5 -2, तो देखें x का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर और आगे आपके पास प्लस 5 इंटू -5 प्लस 1 इक्वल टू है 2। जरा देखें मैंने क्या किया, देखें 3x क्या था, x की जगह -5 का स्क्वायर प्लस 15x था, 15x की जगह -5 -2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर है, तो देखें -5 का स्क्वायर प्लस 5x है, 5x की जगह -5 प्लस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 आ गया। तो जरा देखें ये -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ये प्लस माइनस माइनस 75, 15 5 से 75 हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। अब अगर इसको देखें -5 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये प्लस माइनस माइनस ये भी 25, ये प्लस 1 इक्वल टू आ गया 2। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये भी 75 माइनस, अब ये जरा देखें ये 25 हो जाएगा, 25 से कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 और इक्वल आ गया आपके पास ये 2 और ये 75 है, 75 से हो जाएगा कैंसिल। तो ये -1 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये -2 इक्वल टू 2। ये देखें ये भी उसी तरह आ गया है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब ये भी हमारे पास सोल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट को चेक करेंगे, 1/3 को। नो चेक x इज इक्वल टू 1/3। अब हम x क्या रखेंगे 1/3 के, किसी में इसी क्वेश्चन में पुटिंग हमने क्वेश्चन में करनी है, ये ध्यान में रखना है। 3x का स्क्वायर, देखिए x का स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे 1/3 का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 15x, तो प्लस 15x की जगह क्या आ जाएगा 1/3 -2, आगे स्क्वायर रूट है x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर जरा x की जगह क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 5, देखिए 5x है, x की जगह क्या आएगा 1/3, फिर आगे है प्लस 1, ये देखिए प्लस 1 और इक्वल में ये 2 आ गया। ठीक है, सिंपल हमने किया इसको। अब जरा देखिए ये 3, ये 1 का स्क्वायर 1,
3 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 9, ये प्लस ये 15 बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखें 15 वन 15, नीचे 3 आ गया, तो कैंसिल कर देते हैं हम अगले स्टेप में इसको। ये देखें 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, प्लस ये देखें 5 वन 5, नीचे आ जाएगा 3, और ये +1 और इक्वल में 2 जैसे वैसे रहा। ठीक है, सिंपल हम कर रहे हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं कर रहे। अब बच्चों जरा देखो ये कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं। ये देखें 3 वन 3, 3 3 हो जाएगा 9, और ये 3 5 हो जाएगा 15। अब आपके पास रह जाएगा क्या, जरा देखें 1/3, देखें 3 वन 3, 1/3, ये +5 -2, इसका ले लेंगे हम एलसीएम स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम आ जाएगा 9, तो 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। जब 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 3 बचेगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 16, प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इक्वल आ जाएगा ये 2। सिंपल हमने एलसीएम लिया। अब जरा यहाँ बात समझिएगा गौर से, इन दो का एलसीएम लेंगे, इसको इसके साथ अटैच नहीं करना, ये -2 इसके साथ है। हम इन दो का एलसीएम लेंगे तो इन दो का एलसीएम आ जाएगा 3, ये 1 वैसे आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ये -2, मैं फिर बता रहा हूँ -2 स्क्वायर रूट के साथ है, इसके साथ नहीं अटैच कर देना इसको। और इधर क्या बच जाएगा जरा देखें 20, ये आपके पास आ जाएगा 25, ऐड करेंगे तो 15 16 और 9 25/9, और इक्वल आ जाएगा आपके पास 2। तो बेटा जरा देखें 15 और 1 16/3 -2, इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट 5, और नीचे आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा आपके पास 2। अब इन दोनों का फिर एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 16, और ये 5 2 आ जाएगा 10, तो बेटा 16 में से 10 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 6, और 3 2 आ जाएगा 6, तो ये देखें 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 2 इक्वल टू 2, यहाँ आंसर हमारा सही आ गया, यानी कि जो देखें 3 2 6 हुआ, 2 इक्वल टू 2, तो ये साइड हमारी बैलेंस हो गई है। इट्स मीन सोल्यूशन साइड में हम 1/3 लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट को भी चेक करते हैं, ये जरा एक बार तसल्ली से देख लें, क्योंकि मैंने रेज करना है, जगह नहीं है, तो इसको जरा देख लें, बल्कि हम इधर कर लेते हैं, हमारे पास इसको हम रेज कर लेते हैं, वो सवाल आपके पास कंप्लीट मौजूद है। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना पड़े तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जरा देखिए हम इसमें अब चेक कर लेते हैं। अब हमने चेक क्या करना है बेटा, अब हमारा एक रूट रह गया -16/3, तो आप क्या करेंगे 9, वही चेक x इक्वल टू -16/3, ये चेक करना है। तो किस में चेक करें, हमने उसी क्वेश्चन में चेक करना है। क्वेश्चन ये हमारे पास सामने पर देखें, ये 3 -16/3 का स्क्वायर और +15, इसकी जगह -16/3, ये -2। अब स्क्वायर रूट में क्या क्या है जरा देख लेते हैं, x का स्क्वायर है तो -16/3 का स्क्वायर आ जाएगा, +5 x -16/3 और +1 आ जाएगा बेटा, और इक्वल आ जाएगा 2 आपके पास। ठीक है, अब जरा समझिएगा बात को, ये 3 माइनस का स्क्वायर +16 का स्क्वायर 256, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये देखें 3 5 या 15, ये कैंसिल हो जाएगा 5, माइनस 16 को 5 से करेंगे तो ये 80 आ जाएगा आपके पास, और ये -2। अब देखें माइनस का स्क्वायर +16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और ये जरा देखें प्लस माइनस -16 को 5 से करेंगे तो 80, और नीचे 3 और ये +1 इक्वल टू आ गया आपके पास 3। अब हमने क्या करना है जरा देखें, ये 3 3 हो जाएगा 9, ये बन गया 256/3 -80 -2। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम के अंदर, तो ये 256 वैसे आ जाएगा, 9 को जब 3 पे करेंगे 3 आएगा, 3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। अब फिर मैं कह रहा हूं इस 80 को 2 के साथ ही अटैच कर देना, 2 स्क्वायर रूट के साथ है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3, ये 256 माइनस 3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240। ये देखें 2 को हमने अलग ही रखना है, 2 इसके साथ है। जरा देखें ये 9, अब जरा इसमें से देखें 256 में से 240 निकल जाएगा, 16 16 + 9 हो जाएगा 25, ये आपके पास आ गया 25 इक्वल आ गया आपके पास ये 2। अब इधर इस साइड पे जरा देखें 256 में से ये चले जाएंगे 16/3
माइनस और ये 5 ओवर रह जाएगा 3। 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये 16 और ये 5 2 हो जाएगा 10 इक्वल टू आ गया 2, तो ये 16 बाय ये भी 6 बाय 3 आ गया। कैसे 16 में से 10 चले जाएंगे 6। अब 2 के टेबल पे 3 1 3 3 2 6, तो ये 2 इज इक्वल टू 2, ये भी बात ठीक है। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे, अब जरा देखें कौन से रूट है जो जिन पे हमारी लेफ्ट और राइट इक्वल हुई है। वो एक तो हुआ है आपके पास -16/3 वाला आंसर सही आया है, और एक आया 1/3 वाला, तो ये सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। तो सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा 1/3 और -16 बाय आपके पास बेटा 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। फिर एक बार सुन लें कि ये जो आपके पास रेडिकल वाली फॉर्म होती है, इनको हमें चेक भी करना पड़ता है। पहले सारा प्रोसेस वही पिछड़ा करके फिर हमने जो जितने रूट्स निकलेंगे उनको बारी बारी हमने इसी क्वेश्चन में पुट करना है। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल होगी तो वो सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगी तो वो सोल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल नहीं है। तो